सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राजा भीष्मक की एक पुत्री थी रुक्मिणी जी। वैदर्भी भीष्मक सुताम श्रियो मात्राम स्वयंवरे। आज भगवान की विवाह की सुंदर झांकी का भी दर्शन हम लोग करेंगे। झांकी तैयार हो रही है। भगवान पक्षी जी कहते हैं, भगवान की हमने सुना है कि भगवान का विवाह राक्षस पद्धति से हुआ है। प्रभु इसका क्या प्रसंग है, कृपा करके बताइए। कहीं भगवान राक्षस पद्धति से विवाह करते हैं, अब करे तो क्यों करे। भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपमेय इति श्रुतम्। राक्षस पद्धति से भगवान ने विवाह किया, ये हमने सुना है। प्रभु इसका क्या प्रसंग है, कृपा करके हमको बताइए कि भगवान को राक्षस पद्धति से विवाह करने की क्या आवश्यकता हो गई। अरे भगवान ही है तो उनको राक्षस पद्धति से विवाह करने की क्या जरूरत पड़ गई। तब आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कुंडलपुर नरेश भीष्मक की पुत्री हैं रुक्मिणी महारानी। रुक्मिणी जी उनकी पुत्री हैं। राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा। भीष्मक राजा, विदर्भपति भीष्मक राजा की जो है पुत्री हैं कौन, रुक्मिणी जी। और तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्यका च वरानना। 5 पुत्र और 1 पुत्री। तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्यका च वरानना। 1 कन्या और 5 पुत्र। 5 पुत्र कौन कौन, रुक्मी, रुक्मीरथ, रुक्मीबाहु, रुक्मीकेश और रुक्माली। जो इसमें से सबसे बड़ा भाई था, बड़ा पुत्र था, रुक्मी भगवान से द्वेष करता था, भगवान को प्रेम नहीं करता था, भगवान से द्वेष करता था। वो अपनी बहन का विवाह कराना चाहता था अपने मित्र शिशुपाल से। अब बताइए, भगवान को छोड़ करके अपने साधारण से मित्र से भगवान का, अपनी बहन का विवाह कराना चाहता था, ये कोई अच्छी बात है। रुक्मिणी जी को ज्ञात हुआ कि मेरा विवाह अपने मित्र शिशुपाल से मेरे भैया करना चाहते हैं, दुखी हो गई। भगवान का स्मरण किया कि प्रभु, अगर आपने हमारा प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया, एक पत्र के माध्यम से एक अपनी बात को लिख करके आज रुक्मिणी जी ब्राह्मण के द्वारा भगवान तक प्रेषित कर रही हैं। बहुत सुंदर पत्र में लिखा रुक्मिणी जी ने, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेर्हरतोपतां तापम्। निर्विश्य कर्ण विवरेर्हरतोपतापम्। रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभम्। त्वय्यकृता विशति चित्तमा पत्रकम् मे। प्रभु, हमने संसार में सुना है कि सबसे सुंदर अगर कोई है तो आप हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। इस समस्त भुवन में, संसार में आपसे बढ़कर के कोई सुंदर नहीं है। आपके गुणों को मेरे कान सुनते चले आ रहे हैं। आपको देखने की इच्छा है, आपको आपके चरणों में प्रणाम करने की इच्छा है। ये सारे भाव में अपने आपको एक पत्र के माध्यम से भेज रही हूँ। कृपा करके आप इसको पढ़िए और स्वीकार करिए। हे भुवन सुंदर,
कानों के रास्ते आपके गुणों को सुन सुन करके मेरे अंग अंग में युगों युगों के जलन जो जलन थी वह समाप्त हो गई और चारों पुरुषार्थ प्रभु आप में ही है। मेरा चित्त आपके चरणों में प्रवेश कर रहा है, आपके हृदय में प्रवेश कर रहा है। कृपा करके आप मुझको अपनाइए। यह प्रस्ताव जो भगवान के पास भेजा रुक्मिणी जी ने, ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के गए, द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल से कहा जाओ प्रभु से कह दो उनका एक पत्र आया है, रुक्मिणी जी ने भेजा है। द्वारपाल जब जाके भगवान से बताए, भगवान ने कहा कि अरे ब्राह्मण को हमारे महल में हमारे पास आने पर कौन रोक रहा है? हमारे यहाँ तो ब्राह्मण सर्वत्र और सर्वदा पूज्य हैं, तुरंत जाकर के ले आओ। भगवान ने कहा ले आओ, और इधर भगवान स्वयं चल पड़े ब्राह्मण देवता से मिलने के लिए। ब्राह्मण देवता को ले आए भगवान, अपने समीप बिठाए, अपने आसन के निकट बिठाए, चरण धोया, प्रणाम किया, चरणोदक लिया। कहा महाराज बड़ी कृपा हुई, आप पधारे। ब्राह्मण देवता बताइए हमारे लिए क्या आदेश है? भगवान से ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु आपका एक पत्र हम लेके आए हैं। कहा पत्र? और ये भैया महाराज आपका गोपनीय पत्र है, इसको आप कृपा करके पढ़ लीजिए। भगवान ने कहा देखो हमारा कोई गोपनीय न पत्र होता है, न कोई गोपनीय विचार होता है, न कोई गोपनीय कार्य होता है, सब कुछ खुलेआम होता है। अब ब्राह्मण देवता आप ही इस पत्र का वाचन करो। ब्राह्मण देवता ने कहा आपका निजी पत्र है महाराज। अरे निजी होगा होगा, आप ही पढ़ो। ब्राह्मण जी ने पत्र को पढ़ा, पढ़ करके जब सुनाया तो भगवान ने कहा कि जो इस पत्र में लिखा है वही मेरे हृदय में चल रहा है। 7 श्लोकों में आज रुक्मिणी जी ने भगवान को पत्र भेजा था। तो भगवान